ये सपना बहुत पहले शुरू हुआ था, जब मैं विक्रोली में रहता था। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक चीज थी। मैंने सपना देखा था एक बड़ी ताकतवर मशीन का। वहां हमारी पार्किंग इतनी भीड़ वाली थी कि मेरी छोटी पल्सर हर हफ्ते किसी न किसी वजह से टूटती थी। कभी मिरर, कभी इंडिकेटर। अब चारों तरफ लोग थे जो मुश्किल हालात में रहते थे। उस पल्सर के हर टूटे हिस्से में मेरी हिम्मत और संकल्प की परीक्षा होती थी। लेकिन मैंने कभी यह सपना छोड़ने नहीं दिया। और ये रहे मेरे 2010 से सफर के साथी। हर बाइक ने मुझे कुछ सिखाया। कभी मेरे दोस्त बने, कभी चुनौतियां, लेकिन हर एक ने मेरे संकल्प को और मजबूत किया। और आज ये मेरा 8वां मशीन है, शेरा हिमालयन 450। फिलहाल तो अब तक हमरे पास जीतू का एवेंजर रहल, और आज जीतू भी हमरे साथे चले वाला रहना डिलीवरी बगे। कुछ दूर चला के मैं पिलियन बन गया और सड़क के साथ साथ अपने मन के ख्यालों में खो गया। एंड आखिर पहुंच गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। वहां पहुंचते ही मेरे दिल में गजब का एक्साइटमेंट भर गया। आज चूंकि दशहरा भी था, हर तरफ बाइकें खड़ी थीं, हर किसी की आंखों में उत्साह। मैं जानता था कि आज यहाँ कई लोग अपने सपनों की बाइक लेने आए हैं। वैसे ही मुझ में भी एक उत्साह था। अब टेबल पे बैठा बस फॉर्मेलिटीज पूरी होने का इंतजार कर रहा था मैं। और फिर आया वो पल, मेरा हिमालयन। उसे मेन स्टैंड से नीचे उतारना भी इतना मुश्किल था कि शोरूम पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं ही मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। उस भारी बाइक को पीछे खींचते हुए एक पल के लिए सोचा कि क्या मैं इस 195 किलो की गाड़ी को हैंडल भी कर पाऊंगा। अब बाइक को चमकाया जा रहा था, जैसे सारी मेहनत और इंतजार का इनाम सामने था। शेरा अब मेरे बाइक से ज्यादा मेरा संकल्प और मेरी लगन की कहानी बन चुका था। उनकी 40+ गाड़ियों का डिलीवरी का प्रेशर देख के फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए मैंने उनसे मजाक में पूछ भी लिया कि अगर आपको कोई वॉलंटियर चाहिए तो मैं ही मदद कर देता हूँ। मैं तो उनको बोला हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं भी आ जाता हूँ वॉलंटियर कर। शोरूम में सारी बाइकें खड़ी और मैं बस मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कान मेरे संतोष की थी कि जो सपना मैंने देखा उसे मैं आज छूने वाला हूँ। शेरा पूरी तरह तैयार था, चमक रहा था और मेरे मनोबल की तरह मजबूत भी दिख रहा था। आज हर कोई अपने सपनों की बाइक को पाने के लिए उतना ही एक्साइटेड था। इन लोगों की खुशी और उत्साह मुझे याद दिला रहे थे कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस संकल्प होना चाहिए। और अब मेरी बारी थी। ये पल, ये एहसास हर उस लड़के के लिए है जो बड़े सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है। डिलीवरी के दौरान पैलेडियम के ओनर मयूर जी से भी थोड़ी बातचीत हुई। काफी हम्बल थे और शायद इसलिए उनका स्टाफ भी उन्हीं की तरह हम्बल था। अब शेरा सामने था। पर्दा हटाते ही खुद पर थोड़ा सा गर्व भी कर लिया। पूजा, मंत्रोच्चार और छोटी छोटी रस्में भी कर ली। नया काम शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता का स्मरण करके नारियल तोड़कर शेरा पर फाइनली बैठा मैं। और जैसे ही मैं सड़क पर निकला, हवा में एक अनोखा सा आत्मविश्वास जागा। रॉयल एनफील्ड ने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट भी दिया था, तो वही पहनकर निकल चला घर की तरफ। मैं मैनिफेस्टेशंस में नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशंस आसान है, बस ख्यालों में रहना। लेकिन मैं संकल्प में विश्वास रखता हूं, क्योंकि संकल्प वो है जिसे आप तय करते हैं और फिर उसके पीछे पूरी लगन के साथ लग जाते हैं। मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, बस जरूरत है मेहनत की, सही लक्ष्य और सही दिशा की। अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। और शेरा, ये मेरे संकल्प, मेरी मेहनत और मेरी कहानी का ही प्रतीक है। जय माता दी, हर हर महादेव।